जय हिंद दोस्तों। आपके लिए बहुत ही अच्छे जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न हैं और ये ज्यादातर विज्ञान से संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने को बार आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपके बहुत ही सहयोग देंगे। आशा है आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनोगे और इनको नोट भी कर लोगे। ठीक, ऐसी मैंने एक सीरीज चलाई है, टेस्ट सीरीज। उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन पूछूंगा या 100 क्वेश्चन पूछूंगा। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना और अपने इन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन चालू किए जा रहे हैं। आशा है आप इनको ध्यानपूर्वक सुनोगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, तो रक्त परिसंचरण आपका विलियम हार्वे। और आपका टीका, जो टीका है ये आपका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो किस वैज्ञानिक ने आपका टीका बनाया था? एडवर्ड जेनर। और रक्त परिसंचरण आपका विलियम हार्वे। रक्त वर्ग की खोज की थी कार्ले लैंडस्टीनर। तो रक्त वर्ग की खोज की थी कार्ले लैंडस्टीनर। बीसीजी का टीका आपका यूरिन कॉलमेट। तो बीसीजी का टीका आपकी लुवेनॉक। जीवाणु की खोज की थी आपकी लुवेनॉक। विषाणु की खोज की थी इवान विस्की। तो विषाणु की खोज आपकी इवान विस्की। जीवाणु की खोज आपकी लुवेन हॉग। ठीक, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाटसन और क्रिक। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका वाटसन और क्रिक। और आपका एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला एंटीबायोटिक ये आपका पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल, ये बनाया था आपका वाटसन और क्रिक। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका किसने बनाया था? वाटसन और क्रिक। एक ये बहुत आता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये आपका रूसो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये आपका रूसो। पोलियो का टीका आपका जॉन ई साल्क। विटामिन ए की खोज आपका मैकुलन। विटामिन बी की खोज आपका मैकुलन। विटामिन सी की खोज आपकी हॉलकट। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन और बी की मैकुलन। तो विटामिन ए और बी मैकुलन। विटामिन, हमारी आकाशगंगा का आकार आपका सर्पिलाकार। तो आप मुझे बताओ, पोलियो का टीका जॉन ई साल्क। पिलाने वाली पोलियो की दवा 7। पिलाने वाली पोलियो की दवा 7। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाटसन और क्रिक। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। हैजे का टीका, हैजे का और टीबी ये रॉबर्ट कोच। हैजे और टीबी के जीवाणु आपका रॉबर्ट कोच। हैजा और तपेदिक, टीबी को कहते हैं तपेदिक या यक्ष्मा। तपेदिक, यक्ष्मा या टीबी। तो इसका जो टीका बनाया था आपका, नहीं, इसका जो जीवाणु है इसका उसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच। इसने रॉबर्ट कोच। ऐसी हैजा और टीबी रॉबर्ट कोच। तो टीबी को दूसरे नाम बताओ, तपेदिक और आपका यक्ष्मा। टीबी का जो जीवाणु है उसका नाम बताओ, ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका तपेदिक के जीवाणु का नाम है। और हैजा और तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच। बीसीजी का टीका ये आपका यूरिन कॉलमेट। बीसीजी का टीका आपका यूरिन कॉलमेट। विटामिन ए और विटामिन बी, इसकी खोज की थी आपकी विटामिन ए और विटामिन बी। ए, विटामिन ए और विटामिन बी, इसकी खोज की थी आपकी मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज आपकी मैकुलन। विटामिन सी की आपकी हॉलकट। विटामिन डी की आपकी हॉपकिंस। विटामिन ए, विटामिन बी मैकुलन। विटामिन ए, विटामिन बी मैकुलन। विटामिन सी आपका हॉलकट। उसके बाद है आपका टाइफाइड के जीवाणु रोबर्ट। टाइफाइड के जीवाणु आपके रोबर्ट। ये टाइफाइड जो रोग होता है ये दूषित जल से होता है, अनेकों बार पेपर में आया है। वो कौन से 3 रोग बताओ जो आपकी आंत को प्रभावित करते हैं? हैजा, टाइफाइड और पेचिस। हैजा, टाइफाइड और पेचिस, ये आपके आंत को प्रभावित करते हैं। दूषित जल से आपका टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्ट। रोबर्ट ने आपकी टाइफाइड के जीवाणु की क्या की थी? खोज। कालाजार की खोज की थी ब्रह्मचारी, यूएस ब्रह्मचारी। तो कालाजार
ये आपका यूएस ब्रह्मचारी। टाइफाइड के जीवाणु आपका रोबर्ट, इसे रट लेना। डायबिटीज की खोज की थी बेंटिंग। डायबिटीज की खोज किसने की थी? आपकी बेंटिंग। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? तो इसका आंसर आपका अग्नाशय। ऐसी कौन सी ग्रंथि है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? वो है आपकी अग्नाशय। ठीक, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी क्या है? आपकी अग्नाशय। ठीक, उसके बाद अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी वाली ग्रंथि कौन सी? आपकी अग्नाशय। ठीक, यानी नलिकाहीन और नलिका के साथ। ठीक, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो नलिका के साथ भी है और नलिकाहीन है? ये है आपकी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि आपकी नलिकाहीन और नलिका के साथ है, तो अग्नाशय ग्रंथि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका वाटसन और क्रिक ने बनाया। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका वाटसन और क्रिक। अच्छा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या होती है? आपकी वाट। 5 नदियों की भूमि क्या? आपकी पंजाब। उसके बाद है पेशाब का पीएच मान होता है 6.0। रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। तो रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। पेशाब का होता है आपका 6.0। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो होते हैं आपके क्षार। जिसका पीएच मान आपका 7 से कम होता है वो होता है आपका अम्ल। ठीक, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो आपका अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो आपका क्या होता है? आपका क्षार। अच्छा, विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट। की क्षमता को क्या कहते हैं? आपकी ऊर्जा। मूत्र का पीएच मान होता है आपका 6.0। पेशाब का होता है आपका 7.4। हृदय प्रत्यारोपण आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। किडनी मशीन आपकी कोल्फ। ठीक, तो कहते किडनी, कहते कोल्फ, याद रख लेना। किडनी मशीन आपकी कोल्फ। हृदय प्रत्यारोपण आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका वाटसन और क्रिक। ठीक, जीवाणु की खोज की थी आपकी ल्यूवेनहॉक। विषाणु की खोज की थी इवान विस्की। तो इसे आप ऐसे याद कर लेना, जीवाणु के संग हॉकी आता है और विषाणु के संग आपका विस्की आता है। जीवाणु के संग आपका हॉकी और विषाणु के संग आपका विस्की। तो जीवाणु की खोज की थी आपकी ल्यूवेनहॉक, विषाणु की खोज की थी इवान विस्की। तो विषाणु विस्की याद रख लेना, विषाणु विस्की। तो विषाणु की खोज की थी इवान विस्की और जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। हृदय प्रत्यारोपण आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। रक्त परिसंचरण आपका विलियम हार्वे। रक्त वर्ग, जैसे रक्त वर्ग होते हैं जैसे ए बी ओ, ये रक्त वर्ग की खोज की थी आपकी कार्ले लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण आपका विलियम हार्वे और रक्त वर्ग की खोज आपकी कार्ले लैंडस्टीनर। अच्छा, पोलियो का टीका आप सभी बताएं। जॉन ई साल्क। तो साल्क ध्यान कर लेना, पोलियो का टीका। पिलाने वाली पोलियो की दवा आपकी 7। पिलाने वाली पोलियो की दवा आपकी 7, ये 2 है। पोलियो ड्रॉप ये किसने करा था? आपका 7। ये बहुत बार आता है, ये क्या नाम है? तपेदिक। हाँ, तपेदिक का जो जीवाणु है किसने खोजा था? ये आपका तपेदिक आपका रॉबर्ट कोच। हैजा और तपेदिक ये आपका रॉबर्ट कोच। हैजा और तपेदिक आपका रॉबर्ट कोच। अच्छा, ये बहुत आता है आपके लिए। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हैनीमैन। होम्योपैथी की खोज आपकी हैनीमैन। हैजा और तपेदिक ये आपका रॉबर्ट कोच। हैजा और तपेदिक के जीवाणु आपके रॉबर्ट कोच। अच्छा, कौन से 3 रोग है जो आंत को पराजित करते हैं? टाइफाइड, पेचिस और हैजा। टाइफाइड आपका दूषित जल से होता है, तो टाइफाइड, पेचिस और हैजा ये आपका आंत को प्रभावित करते हैं। आप सभी अपने जीवन में हमेशा प्रतिदिन मेहनत करें और एक टाइम का पाबंद रहें कि हमें इस समय ये चीज करनी है, इस समय ये चीज करनी है, और नियमित तौर पे अपनी स्टडी करें और टारगेट हमेशा ऊंचा रखें और हमेशा उत्साहित रहें कि हम हर हालत में सफल हो जाएंगे। मुझे इस कोचिंग को चलाते हुए 2007 से मैं इस संस्थान को चला रहा हूँ और इस संस्थान से अनेक विद्यार्थी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे गए हैं और ऐसे ऐसे विद्यार्थी गए हैं जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। 10वीं में जिनकी कई बार कंपार्टमेंट आती थी, री आती थी, और आज वो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे हैं। तो ये सब ईश्वर का एक कृपा है, ईश्वर का चमत्कार है। और मेरे पढ़ाने के इतिहास में जहां तक मुझे पता है शायद मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है पढ़ाने के इतिहास में। हाँ, किसी काम से मुझे कुछ काम पड़ गया एक अलग चीज है, ये कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो ये कृपा है, ये आपके खुद के विचारों से हम सबके अंदर होती है।
अगर हम अपने कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए चले और हमेशा जीवन में ईमानदार रहे और अपना टारगेट ऊंचा रखें और देश सेवा का प्रण लेकर आगे बढ़े और टाइम को जरूर बांटें, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप डायरी में नोट कर लें और आपको जो स्टडी करनी है वो इसमें तल्लीन होकर आपको तैयारी करनी है कि मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नोट कर लूँ। एक रजिस्टर जरूर बनाएं, ठीक। और आप एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करें, जो 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं उसका अध्ययन करें। और मैं तो कहता हूँ 3rd से चालू हो जाए, 4th क्लास से ही, जो अच्छे अच्छे साइंस से रिलेटेड है, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको नोट जरूर कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन से नौकरी अंदर और नौकरी बाहर। अब अपने मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, टेलीविजन की खोज किसने की थी? आपकी जेएल बेयर्ड। टेलीविजन की खोज आपकी जेएल बेयर्ड। जीवाणु की खोज आप सभी बताएंगे, ल्यूएन हॉक। तो जीवाणु में एक शब्द आता है आपका हॉकी, और विषाणु में एक शब्द आता है आपका विस्की। विषाणु में क्या आता है आपका? विस्की। उसके बाद प्लेग, और प्लेग व उसकी पेचिस की चिकित्सा कीटा जाटो। प्लेग व पेचिस, हाँ, प्लेग और पेचिस की चिकित्सा कीटा जाटो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालाजार की ब्रह्मचारी, कालाजार आपका यूएस ब्रह्मचारी, कालाजार आपका यूएस ब्रह्मचारी। प्लेग और पेचिस कीटा जाटो, प्लेग और पेचिस आपका कीटा जाटो, हाँ कीटा जाटो, ठीक। हाँ, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका वाटसन और क्रिक, और आरएनए का आर्थर बर्ग व वाटसन। तो आर्थर वर्ग और वाटसन आरएनए, आर्थर वर्ग और वाटसन। तो वर्ग और वाटसन याद रख लेना, ये आरएनए की खोज की थी, आर्थर वर्ग और वाटसन। ये आपकी आरएनए और डीएनए की वाटसन और क्रिक। तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल आपका वाटसन और क्रिक। अच्छा, प्लेग और पेचिस की चिकित्सा आपका कीटा जाटो, प्लेग और पेचिस की चिकित्सा आपका कीटा जाटो। उसके बाद आपका 5 नदियों की भूमि आपकी पंजाब। कालाजार बताओ, यूएस ब्रह्मचारी, कालाजार यूएस ब्रह्मचारी, ऐसे याद कर लेना। कालाजार भी रे पे खत्म है और ब्रह्मचारी भी रे पे खत्म है, तो यूएस ब्रह्मचारी कालाजार। और आपका ये बहुत आता है, हैजे के जीवाणु का नाम विब्रियो कैलोरी, हैजे के जीवाणु का नाम आपका विब्रियो कैलोरी, ठीक। उसके बाद कौन से 3 रोग है जो आंत को प्रभावित करते हैं? टाइफाइड, पेचिस और हैजा, ये आपको आंत को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है शरीर में, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और एक होती है मिश्रित स्रावी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाह्य स्रावी वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो नलिका युक्त होती हैं। नलिका युक्त ग्रंथि आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी डक्ट ग्लैंड्स, क्या? डक्ट ग्लैंड्स, जिनमें नलिकाएं होती है। आपसे पूछा जाए ऐसे कुछ ग्रंथियों के एग्जाम्पल बताओ। एक बात और है, इन ग्रंथियों से आपका एंजाइम निकलता है, ठीक। एंजाइम निकलता है, तो स्वेद, दुग्ध, लार, श्लेष्म, आंसू। स्वेद, स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये सारी की सारी आपकी बाह्य स्रावी हैं। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि को उदाहरण बताओ। बाह्य स्रावी जिनमें नलिकाएं होती हैं, जो नलिकाओं वाली ग्रंथि हैं, ये आपकी बाह्य स्रावी हैं। श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और आपकी दुग्ध ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये सारी की सारी आपकी कौन सी है? बाह्य स्रावी। अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, ये सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी बाह्य स्रावी, जिनमें नलिकाएं होती हैं। ये क्या है? विभिन्न अंगों तक कुछ पहुंचाने के लिए इनमें नलिकाएं होती है। शरीर के जो अंगों तक पहुंचाने के लिए इनमें क्या होती है? नलिकाएं। तो नलिकाएं वाली ग्रंथि कौन बताएगा? बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि को उदाहरण है आपके एक्सोक्राइन, मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? आपकी डक्ट ग्लैंड्स, जिनमें नलिकाएं होती हैं। तो इनके उदाहरण बताओ। श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या होती है? आपकी नलिकाएं। अच्छा, बाह्य स्रावी ग्रंथि में जो स्राव होता है, जो निकलता है, वो क्या चीज निकलती है? एंजाइम। तो एंजाइम कहां से निकलती है? आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब आ जाओ दूसरा, ये होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती, यानी ये आपका डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, नलिकाहीन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि आपका क्या है? आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अपने स्राव को रुधिर परिसंचरण में मुक्त ग्रंथि है। तो ये जो इनमें से कोई
स्राव निकलता है उसको कहाँ मुक्त कर देती है? रुधिर परिसंचरण में। इसके जो स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। हार्मोन इन्हीं में से निकलता है। ये हार्मोन फिर रुधिर के साथ भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक, इसके स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन। तो हार्मोन जो निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। तो हार्मोन निकलने के बाद ये क्या नाम है, रक्त में मिलने के साथ जिस अंग को जिस हार्मोन की जरूरत है वहां पहुंच जाते हैं। तो बताओ हार्मोन किससे निकलते हैं? आपके अंतःस्रावी ग्रंथि से। ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, नलिकाहीन। इनमें नलिकाएं नहीं होती, जैसे कोई पन्ना हो गया, पन्ने में नलिकाएं नहीं होती, पाइप में क्या होती? नलिकाएं। ठीक, तो जो जो नलिका वाली ग्रंथि है वो तो है बाह्यस्रावी, और जो नलिका जिनमें नहीं होती वो होती है अंतःस्रावी। ठीक, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन। ये हार्मोन जो रक्त है ये खून में मिलकर विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है। अच्छा, इनको उदाहरण आपकी पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवर्ग। पीयूष, थायराइड, अधिवर्ग, पैराथायराइड, ये आपकी सारी की सारी आपकी अंतःस्रावी हैं। तो पीयूष ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी है, थायराइड ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी है, पैराथायराइड आपकी अंतःस्रावी है, और आपका ठीक ये सारी की सारी क्या आपकी अंतःस्रावी। थाइमस, पिनियल काय, ये सब अंतःस्रावी हैं। थाइमस ग्रंथि ये भी आपके अंतःस्रावी है। थाइमस, पिनिकल काय, थायराइड, पीयूष, ये आपके अंतःस्रावी। इनमें नलिकाएं नहीं होती। तो आपसे पूछा जाए पीयूष ग्रंथि क्या आपकी? ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या आपकी? अंतःस्रावी है। पैराथायराइड क्या आपकी? अंतःस्रावी है। पिनियल ग्रंथि क्या है? ये भी आपकी अंतःस्रावी। पीनियल तक का है क्या आपकी? अंतःस्रावी। थाइमस ये भी अंतःस्रावी। तो थाइमस, पिनियल का है, पीयूष, ये सब आपकी अंतःस्रावी। इनमें नलिकाएं नहीं होती। ये क्या चीज निकालती है? हार्मोन। ये हार्मोन रक्त में मिलकर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक जाते हैं। अब एक आता है नंबर थर्ड, वो मिश्रित ग्लैंड्स। ठीक, इसको कहते हैं मिश्र ग्लैंड। तो जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं, जिनमें नलिका है और नलिकाहीन है। तो इसका उदाहरण आपका अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है नलिकाहीन और नलिका के साथ होती है। यानी जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती हैं वो आपकी क्या है? आपकी ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है। तो अब मैं आपका दोबारा एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ। बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिनमें नलिकाएं होती है, वो आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं। इन ग्रंथियों में जो चीज निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? इसके स्राव को क्या कहते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम आपकी कौन सी ग्रंथियों से निकलती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियों से। इसको उदाहरण बताओ। दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और आपका श्वेत ग्रंथि, ये सारी की सारी क्या आपकी? बाह्यस्रावी। ठीक, तो लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये सारी की सारी क्या आपकी? बाह्यस्रावी। इनमें नलिकाएं होती हैं। विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए क्या होती है? इनमें नलिकाएं। तो इनको डक्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। डक्ट ग्लैंड्स का मतलब होता है नलिका युक्त। तो ऐसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है उनको बाह्यस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, जिनमें नलिकाएं होती है। आंसू ग्रंथि, दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सारी। एक होता है आपका अंतःस्रावी, इनमें नलिकाएं नहीं होती। ठीक, और ये आपका हार्मोन का उत्पादन करती हैं। अपने स्राव, अपने जो इनमें चीज निकलती हैं इन ग्रंथियों से, वो सीधे खून में मिल जाती हैं। खून में मिलने के बाद शरीर के जिस अंग को जिस हार्मोन की जरूरत है वहां पहुंच जाती हैं। तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को निकालती हैं उनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक, डक्टलेस ग्रंथ यानी इनमें नलिकाएं नहीं होती। अच्छा, इनके उदाहरण आपका क्या है? आपका पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, पिनियल का ये क्या आपकी? ये आपकी अंतःस्रावी है। ठीक, और पैराथायराइड ये भी है। ठीक, उसके बाद है आपका बहुत ही बढ़िया, ठीक, कार्य करने की क्षमता को आपका ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को आपका शक्ति कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपका इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज दूंगा आपका सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, एक चीज बताओ। मनसबदारी प्रताप की अकबर, अकबर का दीवान आपका टोडरमल। नीली क्रांति आपकी मछली से संबंधित है। ठीक, और नीली क्रांति आपका मछली। उसके बाद है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपका इकबाल। ओके, अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ये दिखने में हरा है लेकिन अंदर से काफी ठीक है, कच्चा नहीं है अमरूद, बड़ा टेस्टी है। ये हमारे मंदिर का पेड़ है और जिसका ये जो फल है, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, भावना में भगवान है, मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। ओके, आज तक 2007 से 2023 है ये प्रभु की जगह है। जहां तक मुझे पता है, मेरी किसी काम से कहीं जाना पड़ गया शायद कोई छुट्टी नहीं है। तो सब प्रभु की कृपा है। आप सभी मन चंगा
कटौती में गंगा। अपनी भावना के तहत कार्य करें और अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए नियमित अध्ययन करें। आप जैसी सोच रखते हो आप वैसा ही बन जाते हो। सोच में हमेशा सफलता की सोच होनी चाहिए। मान लो आपने 10 मिनट पढ़ाई कर ली, हो सकता है 10 मिनट की पढ़ाई में 2% आ गई, तो 2% आपको कहाँ पहुंचा देंगे। मान लो मेरिट जा रही है 68 पे, आपके 67 है 66 है, तो 2% आपको नौकरी दिला देंगे। 1% की कीमत जानना और 100/100 लेने की कोशिश करना, तब जाके आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। और हमेशा खुश रह करें। और थोड़ा अमरूद खा ले। अच्छा, क्लोरोफिल ये पत्तों में पाया जाता है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल का हरा रंग होता है, ये मैग्नीशियम के कारण होता है। क्लोरोफिल का हरा रंग आपका मैग्नीशियम के कारण। इंसुलिन, इंसुलिन में किसका परमाणु होता है आपका, जस्ते का। अंदर से बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है। देखो आज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। ये तितलियां हैं, इसमें फूलों की डिजाइन बने होते हैं तितलियों के पंखों पे। मोर का पंख देखो, भांति भांति के जीव देखो। इन भांति भांति के जीवों को ईश्वर ने रचना करके भेजा। धरती पर ईश्वर की भेजी हुई कोई भी चीज हमेशा आपको शुद्ध पाएगी। मनुष्य 99.99 पानी शुद्ध बना चुका है, लेकिन 100 नहीं बना चुका। 100 जो पानी जो शुद्ध आता है केवल बरसात का होता है, वो नहीं जो धरती पे आया, जो डायरेक्ट बादलों में से निकलता है। आत्मा धरती पे आती है एकदम शुद्ध आती है। तो हर चीज को जो प्रभु ने रचना की है एकदम शुद्ध भेजा जाता है। प्रभु का यह अवतार होता है, किसी भी उसमें देख लो। प्रभु का अवतार यहाँ इसलिए होता है ताकि हम सबको जीवन जीने की कला आए। जैसे रामायण में भगवान श्री राम ने हमें जीने की कला बताई। ईश्वर का नाम सर्वोपरि है, ईश्वर के नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। जय श्री राम भगवान। पेशाब का रंग पीला होता है, यूरोकॉर्म। हंसाने वाली गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। केंद्र बिंदु हम भारत के लोग। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आप सभी अपने जीवन में बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें और बहुत तरक्की करें। जय श्री राम, सभी का कल्याण हो।